हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान। आप लोग ना बड़े प्यारे लोग हो यार, क्योंकि आप लोग इस पॉजिटिव कंटेंट को जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसे पसंद भी कर रहे हो। और अगर कमेंट सेक्शन में कोई बंदा आके अपनी औकात दिखाना शुरू कर देना तो आप लोग जाके उसकी तबीयत भी खुद ही ठीक कर देते हो। इससे लगता है, इससे मुझे हिम्मत भी मिलती है कि आप इन चीज़ों को पसंद कर रहे हो, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर ना देखे गंद बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम कोई बंदा पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से अच्छे लहजे में बात करके कोई कंटेंट भी ऐसा ही शेयर कर रहा हो तो फिर दिल करता है कि कुछ लोग हों जो इस कंटेंट को पसंद कर रहे हो, ताकि बैलेंस बना रहे ना। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी 16 इंडियन फिलासफीज के ऊपर, और इसके अलावा भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है हिंदी वर्सेस उर्दू। तो मुझे लगा कि आप इस किस्म का कंटेंट भी पसंद करते हो, तो मुझे एक आप में से ही एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे एक रिकमेंड किया वीडियो, हिस्ट्री ऑफ वेदास बाय प्रोजेक्ट शिवम। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मुझे वेदास का भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेरे लिए ये बिल्कुल नई चीज़ होगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जिसमें मुझे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ चीज़ समझने को मिलती है, आप लोगों के बारे में मैं ज़्यादा समझ सकता हूँ, तो मुझे उसमें मज़ा बिल्कुल आता है। तो ये वीडियो शायद ज़्यादा लंबी ना हो, तो लेकिन इंटरेस्टिंग हो सकती है हमारे लिए, तो इसलिए आइए मिलकर देखते हैं। मज़ा आएगा, मुझे तो आएगा और आपको भी आना चाहिए मज़ा। चले, आप ऐसा करें कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना अभी, तो लाइक करके आ जाए मेरे साथ, फिर हम वीडियो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तरं यस्समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तदा भारतं नाम भारती यत्र संततिः। महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित देश को भारत कहा जाता है और यहाँ के लोग भारती के संतान हैं। विष्णु पुराण के अनुसार यही है भारत का अर्थ। भारत के अनेक नामों में से एक है वेद भूमि। ये भूमि हमेशा अपने महान ज्ञान के लिए प्रसिद्ध रही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम में से बहुत से लोग महान और प्राचीन भारतीय ज्ञान और वेदों से अवगत नहीं हैं। बैक विद अ स्ट्रॉन्ग एंड डीप रिसर्च, सभी प्राचीन भारतीय ज्ञान को एक सरल प्रारूप में आगे लाना जिसे हम सभी समझ सकें, यही प्रोजेक्ट शिवोहम का मुख्य उद्देश्य है। एंड वी हैव बीन स्ट्रीमिंग द कंटेंट इन इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु एज वेल ऑन यूट्यूब। इस वीडियो में वेदों और अन्य प्राचीन भारतीय शास्त्रों के बारे में संक्षेप से समझाने का हमारा छोटा सा प्रयास है। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्राचीन भारतीय ज्ञान को 3 तरीकों से संरक्षित किया गया है: मंदिरों पर शिलालेख, हस्तलिखित ग्रंथ और गुरु शिष्य परंपरा। और इन तीनों में से गुरु शिष्य परंपरा भारतीय ज्ञान प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व रहा है। यदि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान का समग्र दृष्टिकोण लें तो शास्त्र 6 प्रकार का होते हैं: श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, आगम और सिद्धांत। इन 6 प्रकार के प्राचीन ग्रंथों में गणित शास्त्र, धर्मशास्त्र, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, वाणिज्य और कई अन्य विषयों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए इन 6 शास्त्रों के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है श्रुति। श्रुति को वेदों का नाम से जाना जाता है और हम सभी जानते हैं कि वेद 4 हैं। लेकिन इन 4 वेदों में है क्या? इन 4 वेदों में से सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद मुख्य रूप से 33 वैदिक देवताओं, प्रकृति और ब्रह्मांड की स्तुति करने के बारे में है। दूसरा है यजुर्वेद और यह यज्ञ और अनुष्ठानों का विवरण देता है। तीसरा है सामवेद। सामवेद संगीत के बारे में है और यह वेदों का एक विहित प्रारूप देता है। 14 अथर्ववेद है और यह दैनिक जीवन और अनुष्ठानों के लिए दिशा निर्देश देता है। हर एक वेद में 4 भाग हैं: अरण्यक, ब्राह्मण, संहिता और उपनिषद। और हर वेद 6 वेदांगों द्वारा समर्थित है: शिक्षा, व्याकरण, छंदस, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। वेदों का इन 4 उपखंडों में से संहिता वेद मंत्रों का संग्रह है, अरण्यक सभी अनुष्ठानों के बारे में है और ब्राह्मण हमें वेद मंत्रों पर विस्तृत व्याख्या देते हैं, और उपनिषद वेदों का मूल दर्शन या कोर फिलॉसफी के बारे में है। हर वेद 6 वेदांगों द्वारा समर्थित है और जैसा कि नाम से पता चलता है, वेदांग वेदों का अंग है। वेदांगस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेदास। हर एक वेदांग एक मुख्य विषय में विशिष्ट है। शिक्षा, द स्टडी ऑफ फिनेटिक्स, ये ध्वन्यात्मकता का अध्ययन है। शिक्षा सिखाती है कि वेद मंत्र का उच्चारण कैसे किया जाता है, जो संस्कृत में लिखे गए हैं। दूसरा है व्याकरण, स्टडी ऑफ ग्रामर। हम सभी जानते हैं कि व्याकरण क्या है।
व्याकरण एक भाषा का उपयोग करने का दिशा निर्देश देते हैं। व्याकरण एक भाषा का मूल आधार है और व्याकरण वेद मंत्रों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छंदस, स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक रिदम। यदि आप कोई वेद मंत्र सुनते हैं तो उसके उच्चारण में एक लयबद्ध शैली होगी। ये लयबद्ध शैली वेदों का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है और यह शैली छंदों द्वारा शासित है। अगला वेदांग है निरुक्त, स्टडी ऑफ एटिमोलॉजी। निरुक्त शब्दों के अर्थ, शब्दों के निर्माण और शब्दों के उपयोग को निर्देशित करता है। अगला वेदांग है ज्योतिष, स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ज्योतिष बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ज्योतिष के बारे में हम जो जानते या सुनते हैं वो बहुत कम और काफ़ी हद तक गलत भी है। गणित के क्षेत्र में भारतीय योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और ये वेदांग ज्योतिष प्राचीन भारतीय गणित शास्त्रों का मूल आधार है। Certain crucial branches of mathematics like algebra, trigonometry, geometry, calculus have their foundations from Jyotisha Shastra in Bharat. छठा वेदांग है कल्प, स्टडी ऑफ रिचुअल्स। कल्प यज्ञ और अन्य वैदिक अनुष्ठान करने के लिए दिशा निर्देश का एक संग्रह। ये 6 वेदांग 4 वेदों का उनकी संबंधित विशेषज्ञता से समर्थित करते हैं। अगला है 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधार्ववेद और अर्थशास्त्र। आयुर्वेद स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में है। धनुर्वेद सभी अस्त्र शस्त्र और युद्ध के रणनीति और युद्ध नैतिकता के बारे में। गांधार्ववेद संगीत, कला और नृत्य के बारे में ज्ञान है। और अर्थशास्त्र वाणिज्य, राजनीति और लोक प्रशासन के बारे में। यह है वैदिक ज्ञान प्रणाली का एक समग्र दृष्टिकोण, जिसे श्रुति भी कहा जाता है। अगला है स्मृति। स्मृति, पहले श्रुति था, स्मृति है। ऋषियों के ग्रंथों का संग्रह है जो ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं और स्मृति के माध्यम से ऋषियों ने श्रुति का व्यावहारिक दृष्टिकोण से वर्णन किया है। श्रुति से ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या करते हुए कई ऋषियों द्वारा लिखी गए 18 स्मृतियाँ हैं। अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हरित स्मृति, औशनस, अंगिरस, यम, आपस्तंभ, समवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, स्तपत स्मृति और वशिष्ठ स्मृति। अगला है पुराण। पुराणम, पुराण ऐतिहासिक विवरण के ग्रंथ हैं और श्रीमद् भागवतम के अनुसार एक पुराण में 10 गुण होना चाहिए। सर्गोस्यता विसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदु। ब्रह्मांड और जीवन के उत्पत्ति, समय अवधि का इतिहास, वंश के इतिहास। इस प्रकार है पुराण 10 विशेषताओं वाला ऐतिहासिक ग्रंथ। सनातन धर्म में कुल 18 पुराण हैं जो एक ही ऋषि ने लिखे हैं, ब्रह्मर्षि श्री वेदव्यास। और ये 18 पुराण मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, भविष्य, ब्रह्मांड, ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त, विष्णु, वराह, वामन, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। इन पुराणों में विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए अग्नि पुराण प्राचीन भारतीय युद्ध रणतंत्र के बारे में बताते हैं। अगला है इतिहास। इतिहास एक संस्कृत शब्द है जिसका उच्चारण इतिहास, इसका अर्थ और अनुवाद ये ऐसे ही हुआ। पुराणों और इतिहासों के बीच अंतर यह है कि इतिहास बहुत सरल, सीधा और सटीक है। पुराण एक अलग तरीका सा है, इसका आर्टिकुलेशन बहुत ही फिलोसॉफिकल रहता है। भारत में केवल 2 ग्रंथ हैं जिन्हें इतिहास कहा जाता है, श्री रामायण और महाभारत। और आप जानते हैं कि श्री भगवद गीता जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो महाभारत से है। अगला है आगम या आगम शास्त्र। आपने भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर देखे होंगे जो हजारों साल पुराने हैं। ऐसे मंदिरों को निर्माण का विभिन्न शैलियाँ, मंदिरों पर अलग अलग मूर्तियाँ, मंदिरों का आयोजन कैसे किया जाना चाहिए, इस पर निर्देश आगम शास्त्र द्वारा शासित होता है। आगम शास्त्र मंदिर के वास्तविक और आध्यात्मिक अर्थ और उसके महत्व का विवरण देता है। इन प्राचीन भारतीय मंदिरों के सभी भव्य मूर्तियाँ आगम शास्त्र द्वारा शासित हैं। भारत में प्राचीन मंदिर मुख्य रूप से 77 शक्ति आगम, 28 शैव आगम और 108 विष्णु आगम द्वारा शासित हैं। अगला है सिद्धांत। सिद्धांत प्राचीन ऋषियों द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर लिखे गए ग्रंथ हैं। सिद्धांत लिटरली मीन्स एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स इन अ गिवन फील्ड ऑफ सब्जेक्ट।
केवल ज्योतिष और गणित शास्त्र के क्षेत्र में 18 सिद्धांत हैं। सूर्य सिद्धांत, पैतामह सिद्धांत, व्यास सिद्धांत, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, काश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरस, लोमस, पौलुस, च्यवन, यवन, भृगु और शौनक सिद्धांत। ये 18 सिद्धांत भारतीय खगोल विज्ञान और गणित शास्त्र पर प्राचीन ज्ञान देता है। आयुर्वेद पर सुश्रुत संहिता, खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र पर पंच सिद्धांतिका आर्यभट्टीय और महाज्ञानायन प्रकरण, योगा पर पतंजलि योग शास्त्र, रसायन विज्ञान पर रसेंद्र मंगलम, वाणिज्य, लोक प्रशासन और राजनीति पर अर्थशास्त्र। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्राचीन ग्रंथ हैं जो सिद्धांत के श्रेणी में आते हैं। ये हैं वेदों और अन्य प्राचीन भारतीय शास्त्रों का संक्षिप्त इतिहास। और इस चैनल प्रोजेक्ट शिवोहम में हम सभी के लिए इन सभी प्राचीन शास्त्रों को सरल प्रारूप में आगे लाना चाहते हैं। आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। 1500 साल पहले आर्यभट्टा ने आर्यभट्टीय नाम से खगोल विज्ञान पर एक ग्रंथ लिखा था और यहाँ आर्यभट्टीय का एक श्लोक है। इस श्लोक में आर्यभट्टा ग्रहों और उनकी गति के बारे में बताते हैं और इस श्लोक के अनुसार हमें ये पता चलता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। दिस फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम gave rise to a different branch of physics called as kinematics. एक कार से लेकर एक स्पेस शटल तक इस सूत्र, दिस फॉर्मूला, द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये मूल आधार है। आधुनिक इतिहास के अनुसार इस सूत्र स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसका आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने 1638 में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है टू न्यू साइंसेस, और इस पुस्तक में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का आविष्कार किया गैलीलियो गैलीली ने। लेकिन हम में से कम ही लोग जानते हैं कि आर्यभट्टा ने गैलीलियो से 1100 साल पहले इस सूत्र का आविष्कार किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया के सभी महान आविष्कार भारत के हैं, लेकिन भारत के सभी महान आविष्कारों के बारे में दुनिया को पता नहीं है, और इसीलिए हम भारत के बारे में ऐसे सभी महान योगदानों और प्राचीन ग्रंथों को एक सरल प्रारूप में आपके सामने लाना चाहते हैं। अपना समय और ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। ले जी, ये थी बहुत ही एक मेरे लिए बड़ी भारी वीडियो थी, क्योंकि इसमें नॉलेज भरा हुआ था, और साथ ही मैं कह सकता हूँ कि ऐसी वीडियो मुझे बड़ी पसंद आती हैं। मतलब एक ऐसी वीडियो, मेरा तो चूँकि काम ही सीखने सिखाने का है, तो ऐसी वीडियो जब मेरे सामने आई है ना, तो अब मैं सारा सुनता जा रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे लिए थी लैंग्वेज की, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो अल्फाज हैं ना, जैसे उपयोग करना, मेरे ख्याल से इस्तेमाल करने को कहते हैं, उपयोग करना, इस तरह के कुछ अल्फाज हैं जो हमें टीवी से तो मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनसे मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ। तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन चूँकि साथ में उसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी लिखी हुई थी, तो मैं साथ साथ पढ़ रहा था, तो वहाँ से मुझे काफ़ी चीज़ें मिली। हाँ, जो अल्फाज बोले गए, जितने वेदास बताए गए, फिर उसमें शुरू थी, हमने देखा बीच में बहुत सारे वेद थे, आयुर्वेद का था, फिर अग्नि और ये सारी चीज़ें ना, कि कैसे कौन सा जो नॉलेज है वो जंगों के बारे में है, कौन सा मेडिसिन के बारे में है, कौन सा एस्ट्रोनॉमी के बारे में है, कहाँ से अलजेब्रा कैलकुलस वगैरह निकला है हमारे लिए। तो वो सारी चीज़ें मुझे अंडरस्टैंड मैं कर पा रहा था, और बहुत मुझे मज़ा आया कि यार इतना डीप नॉलेज है, इतना डीप नॉलेज है। अब मुझे ये सिर्फ बताना है कि क्या जो कॉमन लोग हैं वहाँ पे आपके स्कूल कॉलेजेस में इसका कुछ हिस्सा बताया जाता है कि नहीं, या कॉमन लोग बिल्कुल इससे नाबल्द हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता। ये मुझे आपने ज़रूर बताना है। देखिए ना, ये शायद इतना डीपली, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े नॉलेज है, ये सारी ब्रांचेज हैं, एक आम स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत भारी होगा, शायद वो नहीं उसको ले पा रहा। लेकिन अगर वो पार्ट ऑफ आप हमारा एजुकेशन सिस्टम हो ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे के साथ इंटरेस्ट बनता रहता है, और वो बंदा जाके फ्यूचर में जाके उसको अपनी स्पेशलाइजेशन बना सकता है। तो मैं तो चाहूँगा कि इस तरह के नॉलेजेस जहाँ पे भी, जिस भी रिलीजन में होते हैं, जिस भी कल्चर में, जिस भी रीजन में है, तो उनको रहना चाहिए। आगे से फर्दर स्टडीज़ होती जाती हैं, स्टूडेंट आगे आगे रिसर्चेस करते हैं, जो टाइम के साथ नहीं चल पाता, जिसके अंदर हकीकतें नहीं होती, वो खुद ब खुद ही उनको ख़त्म हो जाता है। वो तारीख जो होती है ना, वो किसी को माफ़ नहीं करती, सच्चाई वो खुद ही ढूंढ लेती है। जो चीज़ नहीं होती, जिसको ज़्यादा हाइप दी होती है, या जिसके साथ कोई ख़ास किस्म के बाइसेस जुड़े होते हैं, उसको तारीख खुद ही निकाल बाहर फेंकती है, और जो अच्छा नॉलेज होता है वो तारीख उसको लेके आगे चलती रहती है, और ये रहता है। तो मैं तो चाहूँगा ये चलता रहे। फिर मैं ये कहूँगा कि बहुत मज़ेदार वीडियो,
कमाल की वीडियो, इस तरह की वीडियोस और आप मुझे रिकमेंड कर सकें डिफरेंट चैनल से, और मज़े मज़े की वीडियो, मैं बस ये कहूँगा आप मुझे रिकमेंड कर सकें तो मैं उनको देखूँगा। थैंक यू जिसने भी मुझे ये वीडियो रिकमेंड की थी। नाम मैं सबके मेंशन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। दिल तो ये करता है कि एक दफ़ा मैं वीडियो बनाऊँ सिर्फ आप लोगों का नाम ले लूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यारे हो। आप लोगों के साथ मेरा दिल लगता जा रहा है। तो होपफुली अब हम रेगुलर कभी कभी बीच में लाइव सेशंस भी क्या करेंगे ताकि हमारी बातचीत भी हो सके। तो चलिए अभी मैं आपसे इजाज़त लूँगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।